आज इस क्लास में हम लोग जो है पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि सेकेंड क्लास है आपकी। इस सेकेंड क्लास में कल जो है आप फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें से मैं 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, और इस वीडियो में हम जो है आपको 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराएंगे। और इसमें है क्या, आपको केवल से केवल ये 10 क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं आप अपने एग्जाम व्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपका पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अब एक नई जो क्लास होगी या नए वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग बताओगे, सजेस्ट करोगे, तो वही एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर जो है थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, इजी रहेगा, तो उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इन लोगों ने बोला है if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। इन लोगों ने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन लोगों ने दे दी है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा कॉमा बीटा हैं, ठीक है। तो आपसे इन लोगों ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, और सेकंड जो है आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन बीटा, और 1 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसमें से b की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो ऑलरेडी ये 5 हो जाएगा, और a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 5/2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है c अपॉन ए होता है। तो भाई c की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 2 ज़ा 4। तो ये अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 5/2, अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें से जो है पार्ट फर्स्ट कह रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी अपॉन ए और 5/2, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 2। अब इसको जब सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसमें क्या करना है, 4 को इधर ले आइए। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 4। ये आप एलसीएम लोगे तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16, तो ये आपका आ गया 9/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका आ गया 9/4। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पता ही चल गया, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से।
चलिए देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9/4 है, और आपको निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको निकालना है। अल्फा माइनस बीटा का, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप फार्मूला लगाइए तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9/4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये आपका आ जाएगा 9/4 माइनस 4। जब इसको कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम 4 होगा, 9 माइनस 16। 9 माइनस 16 का मतलब होगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, ठीक है। अब इसको माइनस का 7/4 आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/4। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √7/2। ये आपका आंसर हो गया। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फर्स्ट पार्ट की ऐसे आएगी। अब निकालते हैं हम लोग 1/अल्फा। क्या निकालते हैं, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू। 1/अल्फा सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/अल्फा पार्ट सेकेंड, इन्होंने बोला 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ये जाएगा इधर, ये इधर होगा तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ऊपर से माइनस साइन कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, ये था माइनस का √7 अपॉन √7/2। ये मैं निकाला था माइनस को भी, माइनस का √7/2। तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस है तो ये हो जाएगा √7/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। तो ये जाएगा तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा √7/4। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन लोगों ने दे दिया और आपसे बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोज निकालिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ जीरोज मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें इन लोगों ने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपसे बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इन लोगों ने बोला है -x+3 और x+2, ये इक्वेशन दी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x से कराओगे तो हो जाएगा -x² प्लस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6। ये आपका आ जाएगा -x² और ये हो जाएगा प्लस का x प्लस 6। अब आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन है तो -1 अपॉन -1, ये कैंसिल तो ये आपका आ गया 1। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपसे c अपॉन है 6 अपॉन -1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 करा दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन लोगों ने बोला x² - 49, x² - 49 इज इक्वल टू
जीरो, जीरो है या नहीं कुछ मतलब नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा इसमें निकालना है तो इसमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन है। भाई बी तो है ही नहीं, बी वाला जो होता है बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो बी नहीं है तो बी जीरो है, जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। एक आंसर आपका ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो सी अपॉन ए, तो ये माइनस का 49 अपॉन वन, कोई मतलब नहीं, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर। यहां पर आपसे इन्होंने बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स आपको गिवन है। रूट्स मींस अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। रूट्स की बात होगी तो अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, इसमें इन्होंने बोला है 1/3 1/2, ये 1/3 और 1/2, तो आप एक को अल्फा लेट कर लीजिए, एक को बीटा लेट कर लीजिए, ठीक है। इसके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 1/3 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/6 इज इक्वल टू जीरो। अब ईच टर्म में 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर 6 होगा, तो ये आपको हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन लोगों ने रूट दे दिए, एक रूट है √5 और एक है 0। सेकेंड वाले में कहा है कि एक रूट √5 है और एक रूट जो है 0 है, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू, किसी को अल्फा मान सकते हो आप, किसी को अल्फा लेट कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आप कहोगे √5 प्लस 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहोगे √5 इंटू 0। अब √5 इंटू 0 कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये आपका एक हो गया और ये आपका एक हो गया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। भाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर का ये जो है पार्ट 2 है, 8 का पार्ट 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में 9 और 10 थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जो कि बनते हैं एग्जाम में अच्छे लेवल पे, तो ढंग से समझना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। इस वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है 9 एंड 10 ही है, क्योंकि इसके पहले जो रिपीट ही सब करा रहे हैं, इसके पहले जो मैं पहले वीडियो थी उसमें से मैं करा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन, तो रिपीट ही है मेन समझो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक है, अच्छे लेवल से और अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एकदम बेस्ट हो। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपनी आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बढ़िया और यूनिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में इन लोगों ने बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक इन लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी है भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और बोला है कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा बीटा हैं, ठीक।
अब कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज। अब इन्होंने कहा एक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके जीरोज जो हैं 2α+1 है और 2β+1 है। आपको इसके ये तो बोल दिया गया ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। इन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाइए जो कि अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। कैसे बनाओगे बताओ? चलो देखो, इससे क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, मतलब 1 ही हो जाएगा। -1 और 1 अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इनके लेते हैं, इनको लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके। तो ये इन दोनों को ऐड कराएंगे, यहां से निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, इसको आप अल्फा कर लीजिए और एक बीटा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड कराएंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो इसी में पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2α+1 2β+1। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो 2α+1 एक ब्रैकेट में और 2β+1 एक ब्रैकेट में। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये 2α+2β+2, और इसमें क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा, 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा, उसके बाद 2β प्लस 2α+1। इसमें से आप 2 कॉमन कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से कितना कॉमन करना है, ये देखो 4 अल्फा बीटा है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ये आता है ये 4 अल्फा बीटा प्लस इससे 2 कॉमन कर लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 यह जगह 1 प्लस 2, तो 3 2 जा 6, ये आ गया 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, +2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है और +1, तो ये आपका आ जाएगा -8 + 2 + 1 3, और ये आ जाएगा -5। मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा ये आ गया और अल्फा प्लस बीटा आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको अल्फा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपसे ये बोला गया तो भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। बाद में मैं क्या किया कि इन दोनों को लेके अल्फा प्लस बीटा ये मैं निकाल लिया हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों को लेके अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यू निकाल लिया हूँ, बाद में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आप वीडियो देखिए पूरा समझिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पर्सनली मैसेज कर सकते हो आप हमारे पास। और कुछ बच्चों के अभी भी डाउट है, जो डाउट है उनके मैसेज भी पड़े हुए हैं, तो वो डाउट भी एक एक वीडियो में सॉल्व होंगे। उसका उस बच्चे का नाम होगा, मेंशन होगा, नाम होगा और बच्चा कहाँ का है, और डाउट्स उसका जो डाउट होगा वो सॉल्व कराया जाएगा, उस बच्चे तक पहुंच पाए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है ये जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल है x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1।
find the value of k if alpha plus beta is equal to 1 upon 2 alpha beta। आपको एक इन लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दी है कि भाई ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 और ये 2k-1 इज इक्वल टू 0। भैया जब ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें बोला गया इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसके जो है आंसर जो है अल्फा और बीटा हैं, तो आपसे बोल रहे हैं भैया ये जो के है, ये के दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करिए इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा। तो कैसे निकालोगे भाई साहब, तो समझिए यहां से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन है, तो ये बी की जगह पे है, तो माइनस के प्लस 6, ये माइनस ऑलरेडी लिए तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इसमें हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 6। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो सी अपॉन है तो ये 2 और 2k-1, इतना समझ में आया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी अपॉन होगा, तो भैया ऑलरेडी माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k प्लस 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी अपॉन होता है 2k-1 अपॉन 1 है तो कोई लिखा नहीं जाएगा। अब आते हैं ये जो वैल्यू है यहाँ पटक दीजिए, ये आपका हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 और ब्रैकेट में 2k-1, बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएगा k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 -6, माइनस k इज इक्वल टू -7 और ये आपका आ गया k इज इक्वल टू 7। ये आपका जो है पॉलिनोमियल का चैप्टर यहीं से खत्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वो आपकी मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो क्लास होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं स्पेशल पॉलिनोमियल का कोई भी लेक्चर या कोई भी वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, जो जितना कॉन्सेप्ट है सारे मैं इसमें आपको डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, ठीक है। चैनल में आप नए हो तो आप जो है वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक करिए और कोशिश ये करिए कि आप हमसे जुड़ रहे हो तो आप चैनल से कनेक्ट रखिए, चैनल को कनेक्ट रखिए अपने से। तो सब्सक्राइब करने की बात मैं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।